20। क्वेश्चन 20वां पढ़ते हैं। 19 तक क्लियर है। 20वां सवाल है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 7 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। यानी 7 का औसत भार जो है 55 किलोग्राम है। इनमें से 6 छात्रों का औसत भार 52, 58, 55, 53, 56 और 54 किलोग्राम है। 7वें छात्रों का भार ज्ञात करें। यानी 7वें छात्र का भार इसमें क्या पूछता है? ज्ञात करें। यानी देखो, अगर हम लिख देते हैं, क्योंकि 7 छात्रों का माद, 7 छात्रों का माद जो दे दिया, कितना दे दिया? 55। कितना दे दिया? 55 किलोग्राम। ठीक है, यानी इसका भार तो 7 का हो गया, 6 का दे दिया, तो हम निकालेंगे 7 का भार निकालना है। 7 का भार यहाँ पर लिखेंगे माध्य बराबर, यानी A बराबर सूत्र होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 बट्टा में जो लिखेंगे f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस, यानी f जितना तक होगा fn कर देते हैं। ठीक है, यह हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, 7 को निकालना है, 7 को निकालना है। माद बराबर यहाँ 7 का माद दे दिया है कितना? 55। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना? 55 लिखते हैं। ठीक है, x एक यानी x1 यानी एक व्यक्ति का भार यहाँ से ले लेते हैं 52। यहाँ पर कितने लिखेंगे? 52 प्लस 58 प्लस 55 प्लस 53 प्लस 56 प्लस 54, यानी 6 तक का तो हो गया। एक बच गया यहाँ पर x7, सही ना? x7 बच गया, यहाँ पर 6 तक का हो गया। तो टोटल यहाँ 7 गो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 गो। यहाँ टोटल 7 हो जाएगा। यहाँ पर टोटल कितना लिखेंगे? 7। 1 2 3 करके 7, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसी को गिन के, ठीक है, नीचे में लिखा जाता है। ठीक है, काउंटिंग करके यानी जोड़ के टोटल कितना लिखे? 7। क्लियर? यहाँ पर क्रॉसिफिकेशन गुना करेंगे। ठीक है, 7 को 55 से गुना करना पड़ेगा। 55 गुने कितना? 7 बराबर। अब देखो यहाँ, अब लिखेंगे 52 58 जोड़ 55 जोड़ 53 जोड़ 56 जोड़ 54 जोड़ 7। ठीक है, अब अंक वाला के एक साथ जोड़ लेते हैं, इसको ता हम इधर गुना कर लेते हैं। ठीक है, ता इसको जोड़ने के बाद कितना आता है सो बताना। ठीक है, 55 7 के गुना करते हैं, 5 आते हैं। जब 55 गुने 7, 55 गुने 7 करने के बाद 300 हो गया 85, और इसको पूरा जोड़ने के बाद यहाँ तक हमको प्राप्त हुआ 328, और प्लस में x7 होगा। अब यहाँ पर देखो अचर इधर भी है, अचर इधर भी है, तो अचर को बराबर के इस साइड हमको लाना होगा। तो 385 माइनस, या प्लस में है और बराबर के इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा? माइनस में चल जाएगा। तो 328 बराबर 7x, यानी x7। अब इसको घटाते हैं 7वां पद के लिए, इसको घटा दिए तो 15 में से 8 गया, 7 बच गया, ये बच गया कितना? 6 7 तो 5 5 3 3 कटिए गया। तो हमको प्राप्त हुआ, यानी 7वां पद अगर निकालना है 7 छात्रों का मार्क टोटल, यानी कितना हो जाएगा? 57, यानी 7वां अगर लिख सकते हैं, अतः 7 छात्रों का, यानी एक छात्र में बच गया था उसमें, यानी एक छात्र, यानी 7वां छात्र
एक सेकंड, 7 में 7 लिखते हैं, 7वां 7 का भाग हो जाएगा कितना? 57 kg। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 57 kg। 26 क्वेश्चन नंबर 26, बाकी सब हल्के क्वेश्चन है, दिया निकालना है। 26 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी कारण से 13 खराब पेन 143 अच्छे पेनों में मिल गए, यानी कोई कारण से खराब पेन था 13 गो, हाँ। जो 143 में क्या क्या मिल गए। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि खराब, ठीक है, खराब पूरे कर दे, खराब पेन की संख्या, खराब पेन की संख्या नंबर ऑफ ई बराबर कितना कर दिया? 13 गो, 13 दे दिया। और अच्छे पेन, अच्छे पेन की संख्या, अच्छे पेन की संख्या नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ ई नंबर 143, नंबर ऑफ ई भी 143 दे दिया, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि इसलिए कुल, क्या लिखेंगे? कुल पेन की संख्या, कुल पेनों की संख्या, यानी कुल पेनों की संख्या जो हो जाएगा नंबर ऑफ एस, यानी 143 जोड़ 13, इसको जोड़ते हैं, 143 जोड़ 13, तो 13 जोड़ेंगे, 3 3 6 4 1 5 1 कम 1, यानी टोटल हो जाएगा 156, यानी कुल पेनों की संख्या 156। अब सूत्र लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर होता है नंबर ऑफ ई बट्टे नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस। अब नंबर ऑफ ई, तो इसमें पूछता है हमको क्या? अच्छे पेन होने की प्रयत्ता, देखो अच्छे पेन पूछ रहा है, तो अच्छा पेन कहाँ पर है? अच्छे पेन की संख्या जो है नंबर ऑफ ई 143 है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ई हम 100 कितना लिखेंगे? 43, और नंबर ऑफ एस जो है टोटल कितना हुआ? कुल 156, ठीक है। ये कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो यहीं पर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही पर आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 हल्के है क्वेश्चन, इसमें पढ़ते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन है भारी, क्वेश्चन है नंबर, लेकिन आंसर है यानी छोटा में ही बनेगा। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशम टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रयत्ता 0.62 है, तो रेशमा के जीतने की प्रयत्ता क्या है? रेशमा के प्रत्यक्षता जीतने क्या होगा, तो है ना, यहाँ पर लिखेंगे P1 या E कर देते हैं, PE1 बराबर 0.62 लिख दिए, कुछ नहीं करना है, PE बराबर लिख दिए 0.62, ठीक है। इसका अगर सूत्र हम लिख देते हैं, PE बराबर 1 माइनस P इंटू E1, ठीक है, P इंटू यह 1। अब देखो यहाँ पर 1 डालेंगे और माइनस है तो माइनस डालेंगे, P1 का मान यहाँ से डाल दे 0.62। अब इसको हम घटाना है, तो देखो यहाँ 1 है और यह 0.62 है, यह 1 है और 0.62 1 है। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस 0.62, तो इसमें जो बड़ा हो जाएगा यह 1 है, ठीक है। तो इसको हम पॉइंट में लाते हैं, 1 पॉइंट 2 स्थान तक है, तो अपना मन से पॉइंट डाल दिया, 2 0 डाल देते हैं, माइनस
6 2। अब देखो यह सुविधाजनक हो गया, हमको घटाने में सुविधाजनक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप घटाते हैं, जैसे कि यहाँ लिख देते हैं 1.00, यहाँ पर पॉइंट के सामने पॉइंट डालेंगे, यहाँ 0 है, इस तरफ 0 डाल देते हैं, यहाँ 6 और यहाँ 2 डालते हैं। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो घटेगा तो नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, इसको पहुँचा देंगे, इसको पहुँचा देंगे तो 10 हो जाएगा, और इसको देंगे तो क्या यह 10 हो जाएगा। तो 10 में से 2 गया तो 8 बच गया, ये कितना बचा, 9 बच गया, 9 में से 6 गया तो 3 बच जाएगा, पॉइंट के पॉइंट और 0 के 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.38। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा 0.38।